class 10. Today we will read only the important questions of lesson 6 of your footprints book, The Making of a Scientist. हम सिर्फ important questions को ही डिस्कस करेंगे और आई थिंक कि उसके बाद आपकी स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी. स्टोरी थोड़ा सा बोरिंग है जब हम इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या है बेटा, रिचर्ड एच एब्राइट ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स के ऊपर एक बुक लिखी थी. लेकिन उनका साइंटिस्ट बनना, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है उसके पीछे वो थी उनकी मम्मा. उनकी मम्मा जो मम्मी थी उनकी, वो बहुत सपोर्ट करती थी उनको बचपन से ही. और ये स्टोरी मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट यही डिनोट कर रही है, यही बता रही है हमें कि उनकी जो मम्मा थी रिचर्ड एच एब्राइट की, उन्होंने कैसे हेल्प की अपने बेटे को एक साइंटिस्ट बनने के लिए. रिचर्ड जब छोटे थे, एक बार उनका बर्थडे था, तो उनके बर्थडे पे उनकी मम्मा ने उनको एक बुक प्रेजेंट की और उस बुक में मोनार्क बटरफ्लाई का माइग्रेशन लिखा हुआ था. एक बटरफ्लाई होती है जो माइग्रेट करती है. माइग्रेशन क्या होता है, जब मौसम ख़राब हो जाता है, सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहना जब तक कि वेदर कंडीशंस ठीक ना हो. तो उनकी मम्मी ने जो उनको बुक दी थी, द बुक इज़ अबाउट, रिमेंबर दीज थिंग्स, बुक इज़ अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेशन टू सेंट्रल अमेरिका. तो इस बुक को पढ़ने से द बुक ओपन्ड मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेशन टू अमेरिका ओपन द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड्स माइंड. इस बुक को पढ़ने के बाद उनका दिमाग जो है साइंस की तरफ फैसिनेशन उनका साइंस की तरफ हो गया, साइंस की तरफ बढ़ गया उनका दिमाग. मतलब मुझे अब उनको लगा कि उस बुक को पढ़ने के बाद कि मुझे साइंस में कुछ करना है. ही स्टार्टेड टू टैग बटरफ्लाइज. टैग मतलब पकड़ना. बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने. छोटे थे तब. Thus the book was a turning point in his life because it helped him to study butterflies. क्योंकि यहाँ से ही उनकी शुरुआत हुई थी बटरफ्लाइज को स्टडी करने की. अब नेक्स्ट important question, how did his mother help him? Now Ebright's mother always encouraged his interest. एब्राइट कुछ भी बोलते अपनी मम्मा से तो उनको उसको आंसर करती, कोशिश करती कि उनकी हेल्प करे, कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको उनका आंसर मिल सके. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. उनकी मम्मा उनको घूमने ले जाती, ट्रिप्स पर ले जाती. शी बॉट हिम टेलीस्कोप, और उसको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती है अपने रिसर्च करने के लिए, वॉटेवर, जब वो छोटे थे तब से, है ना, वो सब उनकी मम्मा ही उनको देती थी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट जो है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. अच्छा, तो बचपन से ही साइंस की तरफ तो उनका दिमाग हो ही गया था डाइवर्ट, है ना, उसी तरफ फैसिनेशन था साइंस को लेकर ही. अब उनके स्कूल में एक साइंस फेयर हुआ जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं जीता, कुछ जीता ही नहीं, उनको कुछ मिला ही नहीं. क्या किया था उन्होंने फ्रॉग का टिश्यू डिस्प्ले किया था माइक्रोस्कोप के नीचे. ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा दिया और उसके नीचे फ्रॉग का टिश्यू क्या होता है, सेल ज्वाइन करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, दिस इज द थिंग. तो उन्होंने फ्रॉग का एक टिश्यू था जो माइक्रोस्कोप पे डिस्प्ले किया, तो उसके लिए उनको कुछ मिला ही नहीं उस साइंस फेयर में. सो when Ebright didn't win anything at the science fair, he learned that one should try to do real experiment. जब वो कुछ नहीं जीते उसमें, तो उनको पता चल गया कि जीतने के लिए तो कुछ असली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. मैं तो सिर्फ डिस्प्ले करता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ नीट डिस्प्ले. नीट डिस्प्ले नहीं चलेगा भाई, कुछ करना है साइंस की दुनिया में तो रियल एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, असली कुछ करना पड़ेगा. मैं तो सिर्फ डिस्प्ले ही कर रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे जीतूंगा. उनको समझ में आ गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक. देन मतलब आफ्टर दिस इंसिडेंट, उसके बाद उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए. सी, he tries to find the cause of viral disease in monarch caterpillars. monarch जो बटरफ्लाई है, उसका जब कैटरपिलर होता है, एक आपको पता होगा, आपने अगर लाइफ साइकिल पढ़ा हो बटरफ्लाइज का,
तो सबसे पहले एक लार्वा स्टेज होता है, ठीक है, उसके बाद उस पर एक कवरिंग आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज, ठीक है। बाद में ये कुकून होता है, ये कुकून टूट जाता है, जब क्या होते हैं विंग्स बाहर आ जाते हैं ना। तो ये बटरफ्लाई की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो कैटरपिलर यहाँ पे यही है, इसका जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज। सो ही ट्राइज टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर्स। उसने एक वायरल डिजीज होती थी मोनार्क कैटरपिलर्स की, उसका कारण ढूंढना कोशिश की कि चलो ये मैं करता हूँ। ही फाउंड दैट गोल्डन स्पॉट्स ऑन pupa this stage when the cocoon is there. So he found that golden spots on pupa produce a hormone, कि प्यूपा के ऊपर एक गोल्डन कलर के स्पॉट्स हैं जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस हार्मोन की वजह से ग्रो करती है बटरफ्लाई अंदर। ही ग्रो सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग्स। तो उन्होंने उसको मोनार्क का सिर्फ एक विंग लिया, मोनार्क बटरफ्लाई का सिर्फ एक पंख लिया, एक ही पंख, और उन्होंने उसको उसके ऊपर स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि वो अपने आप ही ग्रो कर रहा था। तो ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है ये असली वाला उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द क्वालिटीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि कौन सी क्वालिटीज हैं दैट गो इनटू मेकिंग अ साइंटिस्ट। क्या क्वालिटी होती है? ओनली 2 क्वालिटीज आर देयर that will be essential for us to be a scientist are फर्स्ट रेट माइंड, एक तो माइंड बहुत तेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इज क्यूरियोसिटी, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता, इच्छा, क्यूरियोसिटी एंड विल पावर टू विन। विल पावर मतलब अपने ऊपर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और विल पावर होनी चाहिए जीतने की, फॉर द राइट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ डिड एब्राइट एक्साइट द साइंटिफिक वर्ल्ड। पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में उन्होंने जो ये डिस्कवरी की थी मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से, इन सब चीज़ों ने साइंटिफिक वर्ल्ड को बहुत एक्साइटमेंट दे दिया कि एक नया जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो उभर कर आया था उस समय। तो एब्राइट एक्साइटेड द आंसर, एब्राइट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उन्होंने बताया था कि कैसे सेल्स वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे कण हैं, जो सेल है जिनसे हमारी बॉडी बनी है, वो कैसे वर्क करते हैं। ही एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी इन एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। उन्होंने एक बुक लिखी थी। जर्नल क्या होता है? एक ऐसी बुक जिसमें पूरी स्टडी होती है कोई एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने एक साइंटिफिक जर्नल लिखा था जिसमें उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी, समझाई थी। तो वो बुक जब आई ना, तो इट वुड बी एन एक्साइटमेंट इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग टू, विच now this is the very important question of this chapter. Which research of Ebright to his new theory on cell life and how? What is the research? Ebright showed that gold spots, now ये important question है, पूरी story आ जाती है इसमें लगभग। एब्राइट शो किया, एब्राइट ने, कि गोल्डन स्पॉट्स होते हैं जो मोनार्क प्यूपा पर, वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, वो एक हार्मोन बनाते हैं। It was necessary for the growth of cells and that is essential for the growth of cells. Cells को grow करने में help करते हैं। Later he grew cells from a monarch wing, और उसके बाद उन्होंने खुद ने सिर्फ एक मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से, सिर्फ पंख से सेल्स को ग्रो किया। He showed that the cells would develop into butterflies wing scales only on the food of that hormone. सिर्फ उस हार्मोन की वजह से ही वो ग्रो कर पाए। Once he was looking at X-ray photos of chemical structure of hormone, from which he got the idea on how cells work. जब उन्होंने वो मोनार्क बटरफ्लाई का जो एक ग्रो कर लिया था, एक न्यू सेल, तो उन्होंने उसी समय ये नोटिस किया कि कैसे दैट हार्मोन, दैट वंस ही वॉज लुकिंग, जब एक दिन वो देख रहे थे उसे एक्सरे की तरह, एक्सरे फोटो की तरह देख रहे थे उसको, उस सेल को जो ग्रो हो रहा था धीरे धीरे मोनार्क बटरफ्लाई पर, उसको जब वो देख रहे थे तो उन्होंने उस केमिकल स्ट्रक्चर को देखा और हार्मोन को देखा, और उन्हें समझ में आ गया उससे कि कैसे सेल्स वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, कैसे सेल ग्रो करते हैं। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं मैंने। इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब द इंग्लिश वर्क। हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो को भी देख लोगे ना, तो आप सारे क्वेश्चंस ईजिली आप अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड।